नमस्कार दोस्तों। तो बिहार में स्थानीय निकाय के माध्यम से बहाल शिक्षक जिनका प्रमोशन वर्षों से अटका पड़ा है और बिहार सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही है, इस मामले में कई बार कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, लेकिन बिहार सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। बिहार सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और बिहार सरकार अपनी नीतियों को चेंज करते हुए शिक्षक लोगों को राज्यकर्मी के नाम पर नई नियमावली, जो शिक्षक नियमावली है, बना करके उन्हें थमा दिया गया है। लेकिन जो पूर्व में कोर्ट का आदेश है या पूर्व की जो नियमावली है, उसके आलोक में ही अब तक कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है। एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो लगातार शिक्षक नेतृत्वकर्ता लगातार उठाते रहे हैं और देखें तो प्रमुखता से बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा लगातार उन्होंने मांग भी किया और कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद अवमानना में भी गए। उसके बाद भी आदेश निर्गत हुआ कोर्ट से, फिर भी सरकार आज तक 4 साल 5 साल बीत चुके हैं लेकिन प्रमोशन नहीं देना चाह रही है। ऐसे परिस्थिति में अब शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में तो प्रयास करते ही थे, अब जो है एमएलसी के रूप में उन्होंने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में देखा जाए तो इस पत्र में उन्होंने अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें ही पत्र लिख दिया है और पत्र लिख करके उन्हें इन सारी बातों की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भी इस पत्र को संज्ञान में दिया है और इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए इसे समझते हैं। यह पत्र आज पूरे सोशल मीडिया में वायरल है, आप पत्र को वहां से देख भी सकते हैं। ऐसे पत्र हम आपको यहां पर स्क्रीन पर डाल दे रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी ने कहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों को प्रोन्नति संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करने के संबंध में उन्होंने यह पत्र जारी किया है और इसमें जो कोर्ट से न्याय मिला था, यानी कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा अवमानना संख्या 1742/2017 एवं समादेश याचिका संख्या 18449/2019 में पारित आदेश, ये इन्होंने संलग्न कर दिया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पत्र में। बेसिक ग्रेड स्थानीय निकाय शिक्षकों की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवर्तनकारी प्राइमरी शिक्षक संघ द्वारा दायर की गई समादेश संख्या CWJC नंबर 9494/2014 में विभाग द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामा में विभाग ने प्रोन्नति देने के लिए 6 माह का समय मांगा था। माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय हलफनामे के आश्वासन के अनुरूप उनके अनुपालन का आदेश दिया, किंतु विभाग अपने आश्वासन पर खरा नहीं उतर सका। फलतः उक्त मामले में अवमानना संख्या MJC नंबर 1742/2017 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के दौरान दिनांक 13 सितंबर 2019 को सदैव उपस्थित होकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु 4 माह के अतिरिक्त समय की मांग की। तो अदालत ने 5.5 माह का समय देते हुए कहा कि इसके बाद आदेश की अवमानना की स्थिति पर विचार का मौका कोर्ट में नहीं आना चाहिए, किंतु 5 वर्ष बाद भी प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। वहीं समादेश याचिका संख्या 18449/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्थानीय स्नातक शिक्षक, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति का आदेश दिया जाने के 5 वर्षों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। विचारणीय है कि 20 वर्षों से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों को आज तक प्रोन्नति न देना और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी मनमाने तरीके से अवहेलना करना शिक्षकों के बीच असंतोष पैदा करने का विभागीय षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। यह भी विचारणीय है कि यदि इन्हें प्रोन्नति नहीं देना था तो नियमावली में इनकी प्रोन्नति का प्रावधान क्यों बनाया गया। जब भी ये प्रोन्नति की मांग करते हैं तो तरह तरह की नई नई नियमावली लाकर उनकी मांगों को दिशाहीन करने का उपक्रम किया जाता है, जो घोर निराशाजनक है और सरकार तथा शिक्षकों के बीच गतिरोध पैदा करने का प्रशासनिक षड्यंत्र प्रतीत होता है।
अतः प्रासंगिक न्यायादेशों पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र इनका अनुपालन कर स्थानीय निकाय शिक्षकों को प्रोन्नति देने की कृपा करेंगे। अन्यथा शिक्षक यदि आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को बाध्य होते हैं तो इसके लिए पूर्णतः शिक्षा विभाग जिम्मेवार होगा। तो ये जो उन्होंने कहा है, माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी ने जो कुछ बातें इसमें कही है, अक्षरशः देखा जाए तो सही है, लेकिन शिक्षा विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में देखने वाली बात होती है कि पहले तो शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो अपनी मांगों को रखते थे, अब माननीय एमएलसी तीरथ स्नातक के माननीय एमएलसी बन चुके हैं, अब वे डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव को उन्होंने अपना पत्र दिया है, साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्हें पत्र सौंपा है। ऐसा परिस्थिति में देखने वाली बात है कि वे क्या इस पर संज्ञान लेते हैं। हालांकि जिस तरीके से एस सिद्धार्थ जी शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर हैं और जिस तरीके से मोतिहारी में जो डीईओ के ऊपर कार्रवाई की बात उन्होंने की है, इससे तो प्रतीत हो रहा है कि वो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब चूंकि बिहार सरकार सक्षमता उत्तीर्ण करा करके शिक्षकों को विशिष्ट बनाने की तरफ धकेलने के रूप में लगी हुई है, उसी क्रम में आपको बता दें कि ये सारा प्रमोशन पूर्व का प्रमोशन है, न कि आज का प्रमोशन है। यानी कि अगर प्रमोशन का लाभ मिलता है तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। चूंकि वे विनियमित होकर के सक्षमता में गए हैं तो निश्चित तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक यानी कि विशेष शिक्षक को भी इसका लाभ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि उनका एरियर के रूप में उनका पेमेंट होगा और जो फिक्सेशन उनका जो इस नियमावली के तहत होगा उसी के आधार पर फिर सक्षमता वाले में जो विशेष शिक्षक बन रहे हैं, क्योंकि उस नियमावली में ये कहा गया है कि आपको जो वेतन संरक्षण है उसका लाभ दिया जाएगा। तो कहने का मतलब वेतन संरक्षण का लाभ कब मिलेगा? अभी का जो वेतन है उसके अनुसार जो फिक्सेशन होगा तभी मिलेगा। लेकिन चूंकि यह कोर्ट के आलोक में आदेश आए हैं तो यह पूर्व का मैटर है। अगर वह फिक्सेशन उसके आधार पर होता है तो शिक्षक के लिए नई फिक्सेशन करनी पड़ेगी और एरिया के रूप में शिक्षकों को भी राशि देनी पड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये बातें जो निकल के आ रही हैं, इससे अगर देखा जाए तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, इस नियमावली से वे प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से उन्हें फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे जो एरियर है उसके रूप में उन्हें एक अच्छी खासी धनराशि भी उन्हें प्राप्त होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो के माध्यम से हम अगर अच्छी बातें आप लोग तक लाते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो साथी इस चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।